श्री कृष्ण जी अवतार धार के गऊ चराया करते, भूख लगे जब दूध गऊ का वे पिया खाया करते। दोस्तों, हमारा हिंदू धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से माना जाता है, जो युगों युगों से अस्तित्व में है और आज भी एक प्रमुख धर्म है, जिसको दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म भी बताया गया है। और गाय को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय माना जाता है, जिसको धन और खुशी का प्रतीक भी कहा जाता है। वह माता की उपाधि दी जाती है, जिसको लेकर हमारे हिंदू धर्म में गाय को गौ माता कहकर पुकारा जाता है। वेदों, पुराणों और शास्त्रों में भी गाय को धन बताया। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से भी गाय का दूध बहुत ही महत्वपूर्ण और अमृत के समान बताया गया है, जिसके सेवन से अनेकों बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण को भी गाय अति प्रिय है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ग्वालों के साथ गायों को लेकर वन जाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी मनुष्य का जन्म लेकर गौ माता की सेवा की। इसी प्रकार हर मनुष्य को गौ माता की सेवा करनी चाहिए, जिसके लिए हम अपने आसपास की गौशाला के साथ जुड़ सकते हैं। बताते हैं, गौशाला में दान करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। गौशाला को चारा दान करने से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। आप भी सहपरिवार विशेष किसी भी अवसरों पर गौशाला में आइए, गौशाला की व्यवस्थाओं का जायजा लीजिए और अपने हाथ से गौवंश को चारा, गुड़, खड़ इत्यादि खिलाकर पुण्य अर्जित कीजिए। इसके अतिरिक्त आप गुड़, गेहूँ, बाजरा, खड़ इत्यादि का दान भी गौशाला में भिजवा सकते हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं गौशाला के गौसेवकों से और जानते हैं श्री कृष्ण गौशाला कनेड़ा के बारे में। जय गौ माता, जय श्री कृष्णा। गऊ से बड़ा कोई दान ही नहीं है, जो इससे सेवा करने से आदमी की आत्मा को चैन पड़ता है कि तूने कोई कार्य किया है। और इससे बड़ा कोई देवता नहीं। जो भी इसमें लगा है, पहले कर गए काम हमारे बड़े बूढ़े अब लग गए, उसकी आत्मा को सबको शांति मिलती है कि मैं कोई कार्य कर रहा हूँ। तो इससे गौशाला में लोग बागों को चढ़ बढ़ के दान देना चाहिए, ताकि गौशाला चले गौ माता की सेवा। गौ के लिए दान के लिए जो दानी लोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं, यहाँ से भी आते हैं, अपनी आस्था से देके जाते हैं। क्योंकि हमारी ज़्यादा पुरानी गौशाला नहीं है, इसलिए हमारे पास खुद के सोर्स तो बने नहीं हैं। ये गौशाला तकरीबन जो है दान पर आधारित है, और लोग दान देने वाले जो आते हैं तो उनका बड़ा स्वागत करते हैं। जैसे ये शेड बना रखी है, 11 लाख लाला जी ने दिल्ली से दान दिया, उनका दान आया हमारे पास। कुछ हमें अपनी तरफ से करके, कुछ दूध से, कुछ मांग के, इस तरह से करके ये शेड हमने करीब इसमें 22-23 लाख रुपए इस शेड में लगाए। तो लोगों के आपस के सहयोग से ही ये काम चल रहा है। हमने समय समय पे सरकार का भी सहयोग मिल रहा है, लोगों का भी मिल रहा है। शेडें और भी इधर बना रखी हैं हमने। हमारे पास सबसे ज़्यादा खर्चा फूस का है, चारे का खर्चा जो है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि गायें हमारे पास समथिंग 2000 के आसपास गायें हैं। तो उनका चारा रोजाना का, दोनों टाइम का चारा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो चारे का खर्चा सबसे ज़्यादा, पिछली साल का हमारा 1,53,00,000 का बजट था, और अब हर साल गायें भी बढ़ती हैं तो बजट भी बढ़ेगा। तो इसलिए हमें जो है पैसों की ज़्यादातर जो है ना दानी वीरों की ज़रूरत होती है, दान देने वालों की ज़रूरत होती है, लोगों को जुड़ने की ज़रूरत होती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हमारे पास और हमें सहयोग मिले। यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी हो जाती है। 20 से 25 आदमी हमेशा गौशाला में कर्मचारी रहते हैं। ट्रैक्टर के ड्राइवर होते हैं, गाड़ियों के ड्राइवर होते हैं, फूस डालने वाले होते हैं, हरा चारा लाने वाले होते हैं। तो इस तरह से खर्चे बहुत होते हैं गौशाला के। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हमें ज़रूरत है, पैसों की भी ज़रूरत रहती है, सहयोग की ज़रूरत होती है। लोग करते भी बहुत है सहयोग, ब्याह में, शादी में, बार पे, त्यौहार पे दे के जाते हैं, और उसी से इन गौओं का गुजारा हो रहा है।